हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स एंड आज हम रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो के पार्ट 4 वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो जैसा कि हमने आरसीबीएफ के प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में डीप डिस्कस किया था। तो आज हम इसके कुछ इमेजिंग मोडेलिटीज़ टू मेजरिंग आरसीबीएफ के बारे में डीप डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो एंड आई बटन पे भी मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है। एंड ऐसे ही यूनिक एंड रेडियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए आप वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम इमेजिंग मोडालिटीज़ के बारे में डीप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी मशीन एंड कौन कौन सी मोडालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो मेन जो मेजर करने की आरसीबीएफ को मेजर करने की जो मोडालिटीज़ होती है जो मेनली हम अपने डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं वो डिफरेंट केसेस में। तो सबसे पहले होता है हमारे पास SpCT स्कैन, फिर PET स्कैन एंड CT परफ्यूजन एंड MRI परफ्यूजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके SpCT के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फर्दर हम इसके बाय वन सारी मोडालिटीज़ पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SpCT स्कैन के बारे में। इट्स प्रोवाइड्स 3D परफ्यूजन मैप्स ऑफ ब्रेन ब्लड फ्लो। तो SpCT एक न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक है। अगर आपको SpCT स्कैन को डीप में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में SpCT स्कैन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जाके SpCT के सारे वीडियोस को आप देख के इजी वे में समझ सकते हो। ठीक है। तो SpCT स्कैन एक हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ होने वाली एक इमेजिंग टेक्निक है। इसमें हम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि टेक्नीडियम 99M। मैंने उस स्कैन के वीडियो में आपको सारे ट्रेसेस के नाम भी एंड वो कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, मैंने वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है हम क्या करते हैं, उस ट्रेसर को पेशेंट को IV रूट के थ्रू हम उसके ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, जो ब्रेन के ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट होता है एंड वो हमारे ब्रेन में फ्लो करता है। एंड जब ये ब्लड जो भी हमारे पास रेडियो ट्रेसर है जो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो में गया है, तो जहाँ ब्रेन में ज़्यादा फ्लो होता है वहाँ ट्रेसर्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। SpCT क्या करता है, इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और एक 3D परफ्यूजन मैप बनाता है। ये बताता है कि ब्रेन के कौन से हिस्सों में या कौन से एरिया में ब्लड फ्लो कम है एंड कौन से एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा है। ठीक है। इसका यूज़ हम स्पेशल केसेस में करते हैं, मेनली स्ट्रोक के इवेल्युएट करना हो या फिर सीजर का लोकलाइजेशन का पता करना हो एंड डिमेंशिया जैसे कंडीशन में भी हम इस SpCT का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है PET स्कैन, जिसे हम पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। यूजेस ट्रेसेस लाइक O15 लेबल्ड वाटर। ठीक है। तो जो हमारे पास PET स्कैन होता है वो SpCT से एक एडवांस वर्जन है। ठीक है। मतलब एक एडवांस टेक्निक है। ये भी ट्रेसर यूज करता है। कॉमनली O15 का मतलब होता है ऑक्सीजन 15 लेबल्ड वाटर, जो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड फ्लो कैसे काम करता है एंड वो क्या होता है, वो हमारे ब्रेन के सारे वेसल्स के जो भी ब्लड के वेसल्स हैं उसमें वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड पूरे ब्रेन में फ्लो करता है। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड ट्रेसर से एमिट होने वाली जो भी हमारे पास पोजिट्रॉन स्कैनर डिटेक्ट करता है और इससे हमें मिलता है एक फंक्शनल इमेज ऑफ सेरिब्रल परफ्यूजन। ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेज के बारे में बात करें तो जो हमारे पास PET स्कैन होता है इसकी रिजोल्यूशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। इसकी रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाई होती है और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन भी बता सकते हैं। ठीक है। इससे जो हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में काफ़ी यूज़फुल होती है एंड ये तुरंत रिकॉग्नाइज करके हमें शो कर देता है कि इसमें कौन सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हो रखी हैं। ठीक है। ये PET स्कैन। ठीक है। अब बात करते हैं CT परफ्यूजन के बारे में। इट्स यूजेस कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन्स। तो जो CT परफ्यूजन एक रेडियोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई आयोडीनेटेड इंजेक्ट की जाती है एंड फिर रैपिड सीक्वेंस CT स्कैन लिया जाता है, जिसे हम देखते हैं जैसे कि CBF सेरिब्रल ब्लड फ्लो, CBV सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम एंड MTT मीन ट्रांजिट टाइम। ये सब मैंने SpCT की वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। तो इन तीनों को CBF, CBV एंड MTT, इन सबको देखने के लिए हम CT परफ्यूजन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ होता है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो CT परफ्यूजन बता सकता है कि इन्फेक्टेड एरिया और पेनुब्रा जो अब सेल्वेजिबल है, इसका यूज़ इमरजेंसी स्ट्रोक ट्रीटमेंट में डिसीजंस में होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये हमारा CT परफ्यूजन। ठीक है, इमरजेंसी केसेस में। एंड अब नेक्स्ट है MRI परफ्यूजन, PWI परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो MRI परफ्यूजन यानी PWI एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। ठीक है। एंड MRI स्कैनर ट्रैक करता है कि ये कॉन्ट्रास्ट की स्पीड से ब्रेन के डिफरेंट टिश्यू में कितना कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है। ठीक है। जैसे कि CT परफ्यूजन में हम CBV एंड CBF एंड MTT मीन ट्रांजिट टाइम को हम वहाँ पे CT परफ्यूजन हमें शो कर रहा था। MRI क्या करेगा, वो हमें सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी शो करके देगा, सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम भी, मीन ट्रांजिट टाइम एंड इसमें टाइम टू पीक कि उस एरिया में उस ब्लड किस टाइम पे पीक पे था एंड किस टाइम पे सबसे लो लेवल पे आ गया है। ठीक है। ये हमारा PWI जो होता है परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग हमें ये शो करके देता है। एंड इसकी जो एडवांटेज होती है जो हमारे पास से जो होता है वो होता ये है कि जो MRI परफ्यूजन होता है वो रेडिएशन फ्री होता है, इसलिए सेंसिटिव पॉपुलेशंस में प्रेफर किया जाता है, जैसे ट्यूमर्स, स्ट्रोक और इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका स्ट्रॉन्ग रोल होता है हमारा MRI PWI का। ठीक है। तो ये हमारी मोडालिटीज़ हमारी यूज़ होती है। ठीक है। इसमें हम मेनली सेरिब्रल ब्लड फ्लो को हम अच्छे से मेज़र भी कर पाते हैं एंड अच्छे से डिजीज़ को डायग्नोस भी कर पाते हैं। ठीक है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो हर मोडालिटीज़ का अपना अपना रोल होता है। ठीक है। जैसे कि SPCT एंड जो हमारे पास PET स्कैन है, ये हमारा फंक्शनल जो भी परफ्यूजन होता है, किस ब्रेन के किस एरिया में कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है, वो शो करके देता है। एंड जो CT परफ्यूजन होता है वो हमें मतलब वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है, क्विकली हम उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। एंड वो इमरजेंसी केसेस में हम सबसे ज़्यादा CT परफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड जो हमारे पास MRI PWI होता है ये इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप के लिए बेटर है। ठीक है। एंड ये हर पेशेंट और क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट इमेजिंग मेथड चूज़ की जाती है एंड उस पेशेंट के ब्लड के जो भी हमारे पास ब्रेन में ब्लड की कितनी सप्लाई हो रही है वो मेज़र की जाती है, जिससे कि पेशेंट का अच्छे से डिजीज़ का डायग्नोस हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसके मोडालिटीज़ ऑफ मेजरिंग ऑफ RCBF के बारे में डिस्कस किया एंड अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।